बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर जिस नुक्ते पे हम लोग रुके थे वो ये बात थी या ये नुक्ता था कि इसमें ज़र्फ़ की जमा जो कि मदाइन आती है और इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की जमा जो कि अदाइन आती है, इसमें 25वां कायदा जारी हुआ है। यहाँ पर जो ये पीछे वाली गर्दान जो अभी बहस चौथी क़स्म यानी कि लफ़ीफ़ नाक़िस और लफ़ीफ़ की जो बहस है, इसके अंदर नाक़िस की एक गर्दान ज़िक्र की गई है, यानी कि जो सर्फ़ सग़ीर की गर्दान है। तो इस गर्दान के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ज़र्फ़ एक आया हुआ है और उसकी मिसाल ये यदू की गर्दान कर रहे हैं, इससे नाक़िस वावे जो कि वावे नसर अंसरों से आता हो। तो इस तरह के फ़ेल की सर्फ़ सग़ीर की यहाँ इन्होंने गर्दान ज़िक्र की है और इस गर्दान के अंदर हमें ज़र्फ़ मिला है जो कि है मदअन और उसी ज़र्फ़ की जमा आएगी मदाइन। यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है वल जम्उ मिनहुमा, यानी कि ज़र्फ़ और आला की जमा मदाइन आएगी। और ऐसे ही एक कलमा और आया था इसमें तफ़ज़ील इससे मुज़क्कर इसमें तफ़ज़ील आएगा, दा यदू से अदा आएगा और अदा की जमा आएगी अदाइन, दो जमा इसकी आएगी अदाउना और अदाइन। अदाउना ये दर हकीकत इसका जो असली वज़न है वो है अदआऊना अफ़अलूना के वज़न पर, और अदाइन यहाँ पर दूसरी जमा है जिसकी असल है अदाइयो अफ़ाइलो के वज़न पर। तो यहाँ पर ये ज़र्फ़ की जमा जो यहाँ पर है मदअन जो ज़र्फ़ है मदअन, इसकी जमा आएगी मदाइन। तो ये मदाइन के बारे में कलाम है। और ऐसे ही जो ये अदा है इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर, तो इसकी जमा जो आती है अदाइन, इसके बारे में कलाम है। और तो यही बात कह रहे हैं कि ये जो मदाइन है और अदाइन है, इन दोनों कलिमात के अंदर तालील हुई है और वो तालील जो हुई है वो 25वें कायदे की रोशनी में हुई है, यानी कि और वो 25वां कायदा गुजर चुका है तालीलात की बहस में। वहाँ पर बात बताई गई है कि अफ़ाइलो मफ़ाइलो और इस तरह के दूसरे औज़ान अगर इनके लाम कलमा में या हो तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि इनके शुरुआत में अलिफ लाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, और ये भी देखेंगे कि ये मुज़ाफ़ बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। तो अगर इनके शुरू में अलिफ लाम ना आया हो, यानी कौन सी चीज़, यानी कि यही जैसे कि मफ़ाइलो अफ़ाइलो मफ़ाइलो या इस तरह के और औज़ान, तो मफ़ाइलो की मिसाल यहाँ पर क्या है मदाइन, जो कि असल में क्या है मदाइयो है, मदाइयो, जो कि उससे भी पहले मदाई वो था, पहले वाव को या से बदला गया है और फिर या हो गई है और उसके बाद फिर या में तालील की गई है। और तालील कैसे होगी वही चीज़ अभी बताई जा रही है। तो मदआ की जमा मदाइन और इसकी असल है मदाइयो, तो मफ़ाइलों के वज़न पर यह हो गया। और यहाँ अदाइन जो है ये अदा की जमा है और अदाइन की असल है अदाई वो, यहाँ भी आखिर में वाव है लेकिन पहले वाव को या से बदला और या से बदलेंगे तो अदाइयो हो जाएगा। तो ये मदाइयो और ये अदाइयो ये मफ़ाइलों के वज़न पर है और ये अफ़ाइलों के वज़न पर है। और कायदा नंबर 25 में यही बात बताई गई है कि कोई भी कलमा अगर अफ़ाइलो या मफ़ाइलों के वज़न पर हो और उसके लाम कलमा में या हो, और यहाँ भी लाम कलमा में या है जो कि जो या वाव से बदल करके आई हुई है, तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि दो सूरतें होंगी इस कलमे की, ये मदाइयो और अफ़ाइलो या इस तरह के कलमात उनकी दो सूरत होती है। पहली सूरत होती है जिसमें या तो ये मुज़ाफ़ होंगे या इनके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होगा, तो वहाँ पर अलग हुक्म है। और दूसरी सूरत ये है कि ये ना ही मुज़ाफ़ हो और ना ही उस पर क्या है अलिफ लाम दाखिल हो, तो वहाँ पर अलग हुक्म है। अच्छा, ये मफ़ाइलो और अफ़ाइलो अगर ये या तो मुज़ाफ़ हो या ये कि उन पर अलिफ लाम दाखिल हो, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इनके आखिर में जो या होती है वो या बरकरार रहती है, बाकी रहती है, हालत रफ़ा में भी, हालत नस्ब में भी, हालत जर में भी। बस फ़र्क इतना सा है कि हालत रफ़ा में उस या पर कोई हरकत ज़ाहिर नहीं होगी, या साकिन होगी, हालत जर में भी या साकिन होगी, हालत नस्ब में या के ऊपर फ़तहा रहेगा। जैसे कहेंगे मदाइयो, तो यहाँ पर जो अलिफ लाम अगर हम इस पर लाएंगे तो हो जाएगा अल मदाई, और हालत नस्ब में पढ़ा जाएगा जैसे जा अल मदाई, अगर हम उसको जा करके कोई भी कर सकते हैं, जैसे अल मदाई हालत रफ़ में कहीं भी आए तो अल मदाई पढ़ा जाएगा, हालत नस्ब में अल मदाइया पढ़ा जाएगा,
और हालत जर में अलमदाई पड़ जाएगा। और ऐसे ही मुज़ाफ अगर इसको बनाया गया हो तो क्या होगा, तो भी हालत रफ़ा में साकिन, हालत नस्ब में फ़तहा, हालत जर में साकिन, यानी कि या साकिन होगी। जैसे कहेंगे मदाईकुम हालत रफ़ में, मदाईकुम हालत नस्ब में, मदाईकुम हालत जर में। तो ये इजाफत या अलिफ लाम की सूरत हो गई, जिसमें यह है कि हालत रफ़ा में या हमेशा तीनों हालतों में बरकरार रहेगी, लेकिन हालत रफ़ा में या साकिन होगी, हालत नस्ब में या पर फतहा रहेगा और हालत जर में भी या साकिन रहेगी। लेकिन जो दूसरी सूरत है, यानी कि मफ़ाइलो या अफ़ाइलो या इस तरह के कलमात की जो दूसरी सूरत है वो ये है कि ये ना ही मुज़ाफ हो और ना ही इन पर अलिफ लाम आया हुआ हो। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में इसके इन कलमात के आखिर में जो या है उस या को गिरा दिया जाएगा। कब, हालत रफ़ा में और हालत जर में, और हालत नस्ब में या बाकी रहेगी और उस पर क्या है नस्ब की हरकत आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या गिरा देते हैं हालत रफ़ा में और हालत जर में। और या जो है जब उस या को गिराएंगे तो उसके बाद जैसे इसकी मिसाल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कलमा है मदाइन, मदाइन जो है इसी दूसरी सूरत में की मिसाल है ये। तो मदाइन की असल है मदाइयो, मदाइयो, मदाइयो। जब हम इस कलमे पर देखते हैं तो ये तो ना ही इस पर अलिफ लाम है और ना ही ये मुजाफ है। तो ऐसी सूरत में मदाइयो में क्या किया जाएगा कि या को आखिर से गिरा दिया जाएगा। मदाई ऐन पर कसरा है और आखिर में या है, या के ऊपर ज़म्मा है, मदाइयो, या को हमने गिरा दिया। कायदा यही है कि जब इन जैसे कलमात के शुरू में ना ही अलिफ लाम हो और ना ही इनकी इजाफत की गई हो तो ऐसी सूरत में हालत रफ़ा और हालत जर में या को गिरा दिया जाएगा। और फिर या को गिराने के बाद उसके एवज़ में एक तनवीन को वहाँ पर लगा दिया जाएगा कलमे के आखिर में, जिसको कहते हैं तनवीन एवज़। तो यहाँ पर क्या कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है मदाइन। तो मदाइन जो है इसकी असल है मदाइयो, जो कि उससे पहले भी एक और असल है मदाई वो था वाव से, क्योंकि इसकी असल है दाल ऐन वाव। तो मदाइयो जो है तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कि आखिर से ये तो ना ही इस पर अलिफ लाम है ना ही ये मुजाफ है, तो आखिर से या को गिरा दिया जाएगा। कब, हालत रफ़ा में और हालत जर में। तो जैसे मदाइन, अगर ये मदाइयो हालत रफ़ा में है तो ऐसी सूरत में क्या है, उस या को यहाँ से गिरा देंगे आखिर से मदाइयों से, और या को गिराने के बाद उसके एवज़ में तनवीन ले आएंगे तो इसी तरह होगा मदाइन। ये मदाइन जो मफ़ाइलों का जो कलमा है ये कलमा गैर मुनसरिफ है। तो जो ये गैर मुनसरिफ, अगर कोई पूछे कि जो है गैर मुनसरिफ फिर इस पर तनवीन क्यों आई हुई है, तो कहेंगे कि जो तनवीन दिख रही है मदाइन के आखिर में, ये तनवीन मुनसरिफ वाली तनवीन नहीं है, बल्कि तनवीन की बहुत सारी किस्में होती है। उनमें से एक तनवीन है तनवीन एवज़, जो किसी हर्फ के गिरने के बदले में क्या है लाया जाता है। तो तनवीन एवज़ ये गैर मुनसरिफ पर भी आ सकता है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ पर भी तनवीन एवज़ आ सकता है। लेकिन जो तनवीन जो मुनसरिफ वाली जो तनवीन है वो तनवीन क्या है, इस पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं वही चीज़ कि मदाइन, ये जो कह रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ व आला के तस्नीया, जो करें कि इसमें ज़र्फ़ की जमा मदाइन और इसमें तफ़सील मुज़क्कर की जमा अदाइन में 25वां कायदा जारी हुआ है। 25वां कायदा वही जो अभी मैंने डिटेल से जिसको बताया है, जो कि पीछे गर्च हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हो सकता है भूल गई हो, गायब हो गई हो दिमाग से, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर बताया गया ताकि उसका यादा हो जाए। काफ़ी अहम बहस है ये। तो अगर है कि इसमें ज़र्फ़ की जमा मदाइन और इसमें तफ़सील मुज़क्कर की जमा अदाइन में 25वां कायदा जारी हुआ है, और ज़रूरत है कि 25वें कायदे को तालीलात की बहस में एक बार फिर से ध्यान से उसको पढ़ा जाए। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ व आला के तस्निया मदआयाने व मिदआयाने और इसमें तफ़सील के तस्निया अदायाने और इसमें आला की जमा मदाइयों में 10वें कायदा से 20वें कायदा से और तो 20वें कायदा से तालील हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं किन किन कलमात की उन्होंने जिक्र किया। इसमें ज़र्फ़ व आला के तस्निया, यहाँ पर जो ज़र्फ़ है कह रहे हैं कि वह तस्नियतुहुमा मदआयान है। तो तस्नियतुहुमा से मुराद क्या है कि इसमें ज़र्फ़ की तस्निया और इसमें आला की तस्निया, दोनों की तस्निया क्या आएगी, मदआयान है। तो ये जो मदआयान है ये ज़र्फ़ की तस्निया है जो कि मदआ है, तो मदआ की तस्निया है मदआयान, और मिदआयान ये मिदअन की तस्निया है। तो मदअन की तस्निया मदआयान और मिदअन की तस्निया मिदआयान। ये दोनों सेगे यहाँ का इन दोनों का इन्होंने तज़किरा किया। तो कह रहे कि इसमें ज़र्फ़ वाला की तस्निया मदआयाने व मिदआयाने और इसमें तफ़ज़ील के तस्निया अदआयाने। तो अदा जो है इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर क्या है, अदा है, और मुअन्नस इसमें तफ़ज़ील क्या आएगा, दुआ आएगा। और इन दोनों की तस्निया यानी कि अदा और दुआ दोनों की तस्निया क्या है कि अदायान व दुआयान। तो ये जो अदायान है ये अदा की तस्निया है और
ये जो दुआयाने है ये दुआया की तस्निया है। तो खुलासा कलम कहने लगा कि अदा की तस्निया क्या है, अदआयाने। तो ये जो ज़र्फ़ की तस्निया मद आयाने, आला की तस्निया मिद आयाने और इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की तस्निया अद आयाने, ये 3 हो गए। और इसमें आला की जमा, इसमें आला की जमा जो यहाँ पर है तो कह रहे हैं कि वलजम ओमिन हुमा, और ज़र्फ़ और आला की जमा, तो ज़र्फ़ की जमा क्या आएगी मदाइन, और आला की जमा जो कि मिद आउन है तो ये आला है और इसकी जमा आएगी मदाइयो। मदा यहाँ पर मदाइयुन यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये मफ़ाइलों के वज़न पर है और मफ़ाइलो ये गैर मुनसरिफ का वज़न है और इस वजह से इस वक्त तनवीन नहीं आएगी। तो यहाँ पर तनवीन यह गलती है किताब में जो है ये, तो इसको जो है सही करने की ज़रूरत है। ध्यान रखना चाहिए कि मदाइयो मफ़ाइलो है, मफ़ाइलों पर तनवीन नहीं आएगी तो यहाँ पर मदाइयो पढ़ा जाना चाहिए और यही से ही पढ़ा जाएगा, तनवीन यहाँ नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है फिर तो अच्छा बात चल रही थी, कह रहे कि उन दोनों की तो ये तो तस्निया यहाँ पर जो बात चल रही थी कि इसमें ज़र्फ़ व आला की तस्निया, तो इसमें ज़र्फ़ व आला की तस्निया मद आयाने व मिद आयाने और इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की तस्निया अद आयाने और इसमें आला की जमा मदाइयुन, यहाँ पे मदाइयुन लिखा हुआ है लेकिन मदाइयो रहेगा। तो कहने कि इसमें आला की जमा मदाइयो, तो 4 चीज़ें यहाँ पर इन्होंने जिक्र की कि ज़र्फ़ की तस्निया जो कि मद आयाने है, आला की तस्निया जो कि मिद आयाने है, इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की तस्निया जो कि अद आयाने है और इसमें आला की जमा यानी कि मिद आउन की जमा मदाइयो। इन चारों सेगों में, इन चारों जगहों पर कह रहे हैं 20वें कायदा से तालील हुई है। 20वां कायदा ये है कि वाव अगर चौथी या चौथी जगह से कब पीछे मौजूद है तालीलात के पास में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वाव अगर चौथी या चौथी जगह से ज़ायद में हो, कलमे के अंदर चौथी या चौथी जगह से ज़ायद में हो तो ऐसी सूरत में, और ना ही क्या है वो वाव ज़म्मा और वाव साकिन के बाद हो तो ऐसी सूरत में उसको क्या किया जाएगा, या से बदल दिया जाएगा। तो फिर से एक बार एक कायदा 20वां कायदा कि जो वाव कलिमा के अंदर चौथी या चौथी जगह से ज़ायद में हो और वो वाव ना तो ज़म्मा के बाद हो और ना ही किसी वाव साकिन के बाद हो तो ऐसी सूरत में उसको या से बदल दिया जाएगा। वहाँ भी सब कायदा मौजूद है। और उसके बाद आगे कह रहे हैं कि और दुआया में 26वें कायदे से वाव या हो गई। दुआया, दुआया क्या है, दुआया यहाँ पर कह रहे हैं वल मुअन्नस मिन्हु दुआया। दुआया यहाँ पर जो है इसके गर्दान के अंदर ये इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस का सिगा है तो कह के अफ़अल तफ़ज़ील बिन के दायदू से अफ़अल तफ़ज़ील क्या आएगा यानी कि इसमें तफ़ज़ील अदा आएगा और दायदू से इसमें तफ़ज़ील दुआया आएगी। तो दुआया जो है ये भी मुअल्लल है, इसमें भी तालील वाक़ई हुई है। तालील कैसे हुई है उसको पता समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि और दुआया में 26वें कायदे से वाव या हो गई है। दुआया इसकी असल है दुआ क्योंकि दाल ऐन वाव ये कलमा का असल है। तो जो है फ़ौला के वजन पर अगर हम दाल ऐन वाव से फ़ौला का वज़न बनाएंगे तो बनकर क्या निकल के आएगा, दुआ दुआ। लेकिन 26वां कायदा यानी कि जो सबसे आखिरी कायदा है तालीलात के बहस में, वहाँ पर यह बताया गया है कि फ़ौला का अगर कोई वज़न हो तो ऐसे और उसके लाम कलमा में वाव हो, और भी इसमें डिटेल है लेकिन उसमें नहीं जाऊँगा, पीछे पढ़ें तो उसमें क्या है बात समझ में आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि फ़ौला का अगर वज़न हो फ़ौला और उसके लाम कलमा में वाव हो तो ऐसी सूरत में उस वाव को या से बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर दुआ है, फ़ौला के वज़न पर है, लाम कलमा में वाव है तो इस वाव को या से बदल दिया गया है इसी 26वें कायदे की रोशनी में। तो कह रहे हैं कि और दुआया में 26वें कायदे से वाव या हो गई है। और दुआया में दुआया यानी कि ये दुआया है मुअन्नस का सेगा है, इसकी तस्निया क्या आएगी दुआया ने और इसकी जमा क्या आएगी जमा सालिम दुआयातुन, जमा तकसीर इसकी आएगी दुआन जो कि पहले आ चुका है। तो यहाँ कह रहे हैं कि और दुआया ने जो कि दुआया यानी कि इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस का तस्निया है और दुआयातुन जो कि दुआया इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस का जमा है, उसकी जमा है, जमा सालिम है। तो कह रहे हैं इन दोनों सेगों के अंदर यानी कि दुआया ने और दुआयातुन में 22वें कायदा से अलिफ या हो गई। 22वीं कायदा यही है कि अलिफ ज़ायद अगर अलिफ तस्निया से पहले या अलिफ जमा मुअन्नस सालिम से पहले आए तो इस अलिफ ज़ायद को या से बदल दिया जाएगा। जैसे हम मिसाल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है दुआया दुआया, तो आखिर में जो या दिख रही है ये या है, उसके ऊपर जो अलिफ लिखी हुई है ये अलिफ ही असल है। तो ये अलिफ फ़ौला की अलिफ है और ये अलिफ ज़ायद है, कलमे के जो असली हरूफ हैं उसमें से नहीं है। इसमें जो असली हरूफ हैं वो है दाल, उसके बाद ऐन और उसके बाद ये या,
जो कि वाव से बदल करके आई है। तो यहाँ पर वाव है और वो वाव क्या है, अभी या से बदली हुई। तो यही तीनों हरूफ जो है असली हरूफ हैं, और जो अलिफ है आखिर में वो ज़ायद है। तो ये अलिफ ज़ायद अगर इसके बाद अलिफ तस्निया आ जाता है या इसके बाद जमा मुन्नस सालिम का अलिफ आ जाता है, तो इस अलिफ ज़ायद को या से बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, दुइया है, तो दुइया है, अगर इसके आगे तस्निया का अलिफ और नून हम लगा दें, जैसे दुइया, तो इस अलिफ से आगे तस्निया का जो अलिफ और नून होता है वो लगा दें, तो ऐसी सूरत में इस अलिफ को, अलिफ ज़ायद को या से बदल दिया जाएगा। तो अगर हम इसको लगाएं और इसी तरह से इस अलिफ को या से बदल करके पढ़ें तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा दुइयाने। दुइयाने आखिर में जो अलिफ और नून है ये तस्निया का है, और उसके बाद पहली जो या है वो यही दुइया की है जो कि लाम कलमा है, और दूसरी जो या है वो या है जो कि अलिफ से बदल करके आई है, यानी कि जो अलिफ आखिर में ये यहाँ पर या से बदली हुई जो कि दूसरी या है। ऐसे ही यहाँ पर जो देखते हैं ये जो दुइयातुन है, तो दुइयातुन यहाँ भी देखते हैं दुइया, दुइया के आगे जो दुइया है इसके आगे अगर हम अलिफ और ता का इजाफा कर दें जो कि जमा मुन्नस सालिम की अलामत है, तो ऐसी सूरत में अलिफ और ता जब आगे बढ़ा देंगे तो ऐसी सूरत में ये अलिफ या से बदल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, दु या से हो जाएगा दुइयातुन, क्योंकि हमने इस अलिफ को या से बदला है, तो दुइयातुन हो जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अलिफ और ता ये जमा मुन्नस सालिम की अलामत है, और उसके बाद जो है उससे पहले जो या है ये या जो है ये अलिफ से बदली हुई है, दुइया की अलिफ से। तो यहाँ पे गला से गला में निकला कि यहाँ पर जो है दूसरी या है वो हकीकत में अलिफ है, चूँकि वो जमा मुन्नस सालिम के अलिफ से पहले है इसलिए उसको या से बदल दिया गया है। और यहाँ भी जो दूसरी या दिख रही है ये दूसरी या अलिफ है, चूँकि ये अलिफ तस्निया के अलिफ से पहले है इसलिए उसको या से बदल दिया गया है। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि और इसी तरह हर जगह इन दोनों सेगों में होता है, और इसी तरह हर जगह इन दोनों सेगों में होता है। इस बात को कहने का क्या मकसद है इनका, इस बात से इनका मकसद ये है कि ये जो अलिफ ज़ायद जिसको हमने या से बदल दिया है क्योंकि वो अलिफ तस्निया से पहले आई है या कहीं दूसरी जगह अलिफ जमा मुन्नस सालिम से पहले आई हुई है, तो ये जो काम किया जाता है, तो अभी इसको हमने किस बहस में समझा है, इसको हमने नाक़िस की बहस में समझा है। ये जो नाक़िस की बहस चल रही है, और दुइया ये नाक़िस है जिसकी असल है दुआ, तो ये बहस नाक़िस की चल रही है। तो कोई ये ना समझे कि ये कायदा या ये चीज़ यानी कि अलिफ ज़ायद का या से बदल जाना अलिफ तस्निया के आने से पहले या अलिफ तस्निया से पहले या अलिफ जमा मुन्नस सालिम से पहले, तो ये नाक़िस के साथ ख़ास है, तो ऐसी बात नहीं है। ये तब्दीली या ये चीज़ हर जगह होगी, चाहे वो कलमा नाक़िस हो चाहे वो कलमा सही हो। जैसे अगर हम कहेंगे हुबला, जैसे हुबला एक कलमा है हुबला, तो हा बा लाम ये तीनों असली हैं, तीनों मतलब असली हरूफ है, और साथ साथ ये सही है, इसमें कोई मोतल नहीं है, ना कोई नाक़िस ना कुछ भी नहीं है, सही कलमा है ये हुबला, और उसके आखिर में अलिफ है। तो अगर हम इसकी तस्निया बनाएंगे तो हुबलयाने पढ़ा जाएगा, अलिफ को या से बदल करके पढ़ा जाएगा, और अगर इसकी जमा मुन्नस सालिम बनाएंगे तो हो जाएगा हुबलयातुन। यहाँ भी तो ये चीज़, ये तब्दीली ख़ास नहीं है किसी कलमे के साथ, तमाम कलिमात में ये तब्दीली जारी होती है। तो कह रहे हैं कि और इसी तरह हर जगह इन दोनों सेगों में होता है, हर जगह इन दोनों सेगों में होता है, यानी कि तमाम जगहों में जहाँ पर कि जो तस्निया के सेगे हैं और जमा मुन्नस सालिम के सेगे उनसे पहले अगर अलिफ ज़ायद है तो उसको बदल दिया जाएगा या से, ये चीज़ हर जगह होती है। तो बात वाज़ेह हो गई होगी, इसमें काफ़ी बातें थी। और उसके बाद आगे कह रहे हैं, ये आगे बाद इस बात फ़िल माज़ी मारूफ, जो यहाँ नाक़िस वावी जो नसरा यंसुरो से आता हो उसकी बहस अभी चल रही है। नाक़िस वावी नसरा यंसुरो से, नाक़िस वावी जिसका लाम कलमा वाव हो, जिसका लाम वो फ़िल जिसके लाम कलमा में वाव आया हो तो उसको नाक़िस वावी कहते हैं, और वो नसरा यंसुरो से आए तो उसकी मिसाल हो जाएगी दा यदू। अब दा नाक़िस जो अभी हम जो गर्दान पढ़ रहे हैं, जो बहस चल रही है, तो उसमें अब ये फ़िल माज़ी मारूफ की गर्दान क्या आएगी, दा यदू से, दा यदू। तो इससे फ़िल माज़ी मारूफ की सरफ़ कबीर की गर्दान क्या है, इनकी पूरी की लंबी फ़िल माज़ी की गर्दान कैसे होगी और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, क्या क्या तालीलात होगी, उसको यहाँ पर ये समझाएंगे, बयान करेंगे। तो कह रहे हैं कि फ़िल माज़ी मारूफ मुस्बत, उसकी गर्दान दा, दावा, दाऊ, दाअत, दाअता, दाऊना, दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊते, दाऊतुमा। यहाँ पर दाऊतुमा एक महसूब है क्योंकि दाऊतुमा पहले एक आ चुका है। दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतो, दाऊना। कह रहे हैं कि दा जो असल में दावा था, 7वीं कायदा से वाव अलिफ हो गया।
वाज़ेह सी बात है, हमने पढ़ा है पीछे तालीलात की बात से। कायदा नंबर 7, कायदा नंबर 7 में यही है कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हो और उनसे पहले वाला हर्फ मफ्तू हो तो उस वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाता है। यहाँ पर दा जो है ये असल में है दा आवा, आखिर में वाव है जिस पर फतह है, चूँकि वाव मुतहर्रिक है उससे पहले ऐन मफ्तू है, यानी उससे पहले फतह है, तो ऐसी सूरत में इस वाव को अलिफ से बदल दिया गया तो दा हो गया। और इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इंशाल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे।